वेलकम बैक टू बिजनेस होराइजन। और नाज़रीन, अब हम टेक्निकल एनालिसिस जो है वो लेंगे और टेक्निकल एनालिसिस हमें देंगी सबा खान। आप मार्केट रिसर्चर हैं और रॉयल न्यूज़ से आप वाबस्ता हैं। आपसे बात करते हैं इसी हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सबा खान। वालेकुम अस्सलाम। जी सबा खान, ये बताइए कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सबसे पहले आप बताएंगे टेक्निकल एनालिसिस आपका क्या है? देखें, कैंडल फॉर्मेशन को जब हम देखते हैं और उसमें कैंडल के जो पैटर्न हमारे पास आ रहे हैं लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशंस में, वो काफी बेरिश ट्रेंड शो कर रहे हैं यहाँ पे। और जिस तरह आज की हमने मार्केट की मूवमेंट देखी है, इससे पहले ये था कि जब हम मूविंग एवरेजेस को देख रहे थे तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज मार्केट को सपोर्ट कर रही थी, तो ये 11,890 पर थी। लेकिन आज मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, तो ये मार्केट के लिए एक बेरिश टाइम है। अब एक और नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे पास 11,700 पे, ये 50 डेज मूविंग एवरेज दे रही है। अगर मार्केट इसको मेंटेन कर जाएगी तो यहाँ से मार्केट बेहतर हो सकती है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि जिस वक्त मार्केट 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है तो मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए एक बेरिश ट्रेंड आ जाता है। तो अगर मार्केट आज इससे नीचे ही ट्रेड करती रही, इसको क्रॉस ना कर सकी, तो यहाँ से हम मजीद बेरिश ट्रेंड देखेंगे। इसके अलावा मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखिए तो RSI और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर्स हमारे पास हैं, दोनों की डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ओवरबॉट रीजन से इनकी वापसी हो गई है, लेकिन अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और यहाँ पे कोई सपोर्ट इनके लिए नजर नहीं आ रही है। तीसरा बहुत नेगेटिव साइन है मार्केट के लिए, जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं वॉल्यूम की और प्राइस की, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा श्रिंक होता जा रहा है और यहाँ पे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे मार्केट कम्प्लीटली बेरिश फेज में है। अच्छा, एक तो आपने यहाँ पे जो एक पॉइंट है आपका कि जो इस वक्त वॉल्यूम है वो बहुत कम नजर आ रहा है। दूसरी बात यह है कि मार्केट भी जो है वो मुसलसल आज उसमें डिक्लाइन देखा जा रहा है। उस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल भी अगर जो सामने आई है उसमें मजीद जो है वो पॉइंट्स मार्केट गिरी है और 115 पे ये जो है वो पहुंच गई है। आप मुझे ये बताएं कि ऐसी सूरत हाल में कोई ऐसे मखसूस स्टॉक्स हैं जिसमें इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है? नहीं, इस टाइम पे तो नहीं कर सकते। ब्लू चिप्स का एक मैंने सैंपल लिया है, उसको स्टडी किया है, जिसमें लकी सीमेंट, डीजी खान, MCB, OGDC, निशात मिल, PTC, पाको, PPL, एंग्रो, SFPL, हक्को और कैपको इंक्लूडेड हैं। ये सारे स्टॉक्स अपने बेरिश फेज में है, बहुत ही नैरो बैंड में ट्रेड कर रहे हैं और इनकी जो ट्रेडिंग रेंज है वो 2 से 4 रुपए के बीच में बनती है। तो यहाँ पे मैं इन्वेस्टर्स को एडवाइस नहीं करूंगी कि वो इतने कम मार्जिन के लिए इसमें एंटर हो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबा खान रॉयल न्यूज़ से बात करने का और एनालिसिस देने का। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सबा खान, मार्केट रिसर्चर हैं और आपका कहना यह था कि वो इस वक्त फिल वक्त तो इन्वेस्टर्स को जो है वो सजेस्ट नहीं करेंगे कि इतने शॉर्ट मार्जिन पे जो है वो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी करें। और मार्केट की जो सूरत हाल है वो आज सुबह से ही शदीद मंदी आज देखी जा रही है और लम्हा ब लम्हा जो है वो मार्केट में जो है वो पॉइंट्स जो है वो डिक्लाइन उनका देखा जा रहा है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है 115 पॉइंट्स नेगेटिव में है मार्केट और टोटल जो वॉल्यूम है वो 16,700,000 एंड समथिंग है। और आपको ये भी बताते चलें कि अब तक जो है वो 289 कंपनीज में जो है वो काम हो चुका है और इस्तेहकाम देखा गया है 14 कंपनीज की शेयर प्राइस में, डिक्लाइन देखा गया है 162 कंपनीज की शेयर प्राइस में और 113 कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर प्राइस में जो है वो इजाफा देखा गया है। टोटल जो वॉल्यूम है वो 16 मिलियन प्लस है और इस वक्त जो मार्केट का सबसे लो पॉइंट रहा है वो 11,777, हाईएस्ट जो आज का वो पॉइंट रहा है वो 11,895 और पॉइंट समथिंग रहा है। ये तो थी मार्केट की सूरत हाल। सबा खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी, उन्होंने अपना मार्केट एनालिसिस दिया और उनका कहना यह था कि इस वक्त वो जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस के तौर पे वो यही कहेंगे कि इस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट इस वक्त ना करें। एक तो मार्केट में जो है वो स्लम्प जो है वो देखा जा रहा है और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कामरान अवान, आप हेड ऑफ सेल हैं सिक्योरिटीज M-Cap सिक्योरिटीज के। आपसे जो है वो बात करते हैं और मार्केट एनालिसिस जो है वो आपसे लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान। जी कामरान, ये बताइए कि जो इस वक्त शदीद मंदी देखी जा रही है, आपको इसकी क्या वजूहात लग रही हैं? जी बेसिकली जो इस टाइम जो मार्केट के में कोई इन्वेस्टर का इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है जी, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिनेरियो व्हिच इज गोइंग ऑन और जो ग्लोबल मार्केट है और जो ग्लोबल इम्पैक्ट मार्केट का वो डेफिनेटली हमारे ऊपर आता है जी। अगर आप देखें कि जो इस टाइम हालात है और जिस टाइप की एवरीडे देयर इज अ न्यूज
डेफिनेटली आपको पता है कि जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस सेट होता है जी, एंड इन्वेस्टर यू नो इट, दे आर लाइक दे आर नॉट रेडी टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क, इसलिए ऐसे हालात में जबकि मार्केट के बीच में ऑलरेडी इतनी शदीद किस्म के वॉल्यूम श्रिंक हो चुके हुए हों और मार्केट के बीच में डेफिनेटली आपका रिजल्ट पीरियड भी लैप्स हो गया हुआ हो, इस वजह से ये कि अगर आज आप देखें 100 इंडेक्स को देखें जस्ट 16 मिलियन शेयर टर्नओवर और मार्केट में क्लोज होने में तकरीबन सिर्फ 1 घंटा रह गया जी। तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि इन्वेस्टर्स का कोई कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बेहतर सेट हुआ हुआ है। अंदर देयर इज सम गुड न्यूज इन द मार्केट, तो मेरे ख्याल में तो फिलहाल कोई ऐसी अदरवाइज कोई रीजन नजर नहीं आती कि जर्नलिस्ट कम अप विद सम गुड न्यूज। अच्छा, तो कामरान फिर आप ये बताइए कि जो दिसंबर में आने वाले मालियाती नताइज हैं मार्केट के ऊपर क्या असर अपना छोड़ेंगे, क्या बेहतर होगी मार्केट? वेल अगर आप इस अनाउंसमेंट के बेसिस के ऊपर अगर आप बात करें, यस आई थिंक सो, बिकॉज बैंक्स को अगर आप देखें, बैंक्स के इनके तो हम श्योर के पे आउट्स वगैरह भी अच्छे आएंगे बैंक्स के, उसके बाद ये फर्टिलाइजर सेक्टर है विच इज अनदर सेक्टर जिसके बीच में एक अच्छी आपको एक्टिविटी नजर आएगी जी कमिंग वीक में या क्लोजिंग ऑफ दिसंबर जी, क्योंकि एज यू नो जी के फर्टिलाइजर्स का एक पे आउट्स भी अच्छे हैं, डील अच्छी है अगर आप कंपेयर करें बाकी सेक्टर से, और पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री और जिस रेट पे हमारे हालात हैं, वी आर ऑलवेज रनिंग शॉर्टफॉल ऑफ फर्टिलाइजर जी, सो इट्स अ मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो आई एम श्योर कि जी फर्टिलाइजर सेक्टर की सेल्स की वजह से उसके अंदर उसकी अर्निंग्स के ऊपर काफी अच्छा इफेक्ट आएगा जी। जी अच्छा, डेफिनेटली यू कैन इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्टॉक मार्केट टर्मिनल्स की, एक इन्वेस्टर का इसके बीच में एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। प्लस जो मुझे चीज नजर आती है सेक्टर, डेफिनेटली देयर आर सर्टेन बैंक्स जिन्होंने अपने डेफिनेटली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट बैंक उन्हें अपने डेफिनेटली बोनस वगैरह इशू करने पड़ेंगे जी, तो टू इंक्रीज। अच्छा कामरान, ये बताएं कि जो इस वक्त इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो जो कम नजर आ रहा है, इसमें कैपिटल गेन टैक्स जो है वो अपना क्या किरदार अदा कर रहा है? क्या आपको लगता है कि इस कैपिटल गेन टैक्स की वजह से भी सरमायाकारी कम हो रही है? बेसिकली द अनफॉर्चुनेट पार्ट ट्राई करें कि हम लोग मेनली कोई टैक्स कल्चर्ड नेशन है नहीं जी, तो जहां तक मेरे को वो ये रहा कि जब आप कैपिटल गेन टैक्स की बात कर रहे होते हैं तो उसके बीच में डेफिनेटली एक जो बहुत बड़ा सिनेरियो होता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन जी। जो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर जी दे आर ऑलरेडी पेइंग सेवरल टैक्सेस राइट, और लेकिन वो मेनली जिस चीज से घबराता है जी वो होता है टैक्सेशन से, सॉरी आपकी जो है डॉक्यूमेंटेशन से। राइट, डॉक्यूमेंटेशन से वो क्यों घबराता है? आज वो अगर दे आर रेडी टू पे इवन मोर टैक्स बट इन सम अदर फॉर्म, उसमें जिसमें ये कम ना हो कि जी आप डॉक्यूमेंटेड हो रहे हो। इसमें डॉक्यूमेंटेड होने में मुझे ये डर लगता है जी कि कल को हमारे ये सवाल भी उठेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया, ये आपका सोर्स क्या था, क्या किया, क्या बेचा, क्या लिया। That's why they are slightly healthy, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके मार्केट के वॉल्यूम श्रिंक होने का, बिकॉज जो आपके बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट से साइड लाइन हो चुके हैं, और उनकी सबसे बड़ी एक रीजन है आपके पॉलिटिकल सिनेरियोस लाइक आई सेड अर्लियर, एंड द सेकंड रीजन इज योर कैपिटल गेन टैक्स, बिकॉज अगर वो मार्केट के बीच में फुल ट्रस्ट आ जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन्हें ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क वहां पे होता है कि कल को अगर हमारे से ये पूछा जाता है कि ये पैसा कहाँ से आया, आपका सोर्स क्या था, तो दे आर डेफिनेटली अफ्रेड ऑफ दिस थिंग एंड दे आर रिलक्टेंट। और अगर मार्केट के अगर कैपिटल गेन टैक्स रिमूव कर देती है गवर्नमेंट, तो मेरे ख्याल में यहाँ से आपको कम से कम 2,5-3 हजार पॉइंट गेन नजर आ जाएगा जी, और मार्केट में वॉल्यूम्स बहुत इंप्रूव कर जाएंगे। अगर आप आजकल के लिहाज से बात करें तो मेरा ख्याल है एटलीस्ट आपको 3-4 टाइम्स आपका वॉल्यूम हो जाएगा जी यहाँ से, और मार्केट के बीच में इट विल बिकम अगेन अ वेरी हेल्दी मार्केट। रीजन बीइंग कि हमारी मार्केट इज ऑलरेडी वेरी चीप, अगर आप पूरे रीजन में इसको देखते हैं इट्स अ वेरी चीप मार्केट एज कम्पेयर टू इंडिया, बांग्लादेश एंड अदर कंट्रीज इन आवर विसिनिटी। It's a very lucrative and cheap market. But the unfortunate parts are there, like जो हमारे फंडामेंटल्स हैं वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये फंडामेंटल्स में हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो और ये जो हमारे डिफरेंट टैक्सेशन और ये जो पॉलिसी मेकर्स के पॉलिसीज हैं ना, वेरी आप अगर ये चीज देखिए स्टॉक मार्केट किसी भी
एक की इंडिकेटर होता है जी। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इस चीज के ऊपर क्यों नहीं कोई इंटरेस्ट ले रहा कि अगर आप कोई भी बंदा बाहर बैठा हुआ है, अगर आप उसको पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो कैसे आएगा? बिकॉज द फर्स्ट थिंग डू इज कि वो आपके स्टॉक मार्केट को देखते हैं, और जो अब आपका की इंडिकेटर का ये हाल होगा तो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस सेट होता है जी। तो यू हैव टू डू समथिंग फॉर द कैपिटल गेन टैक्स पर्पज। क्या आप और टैक्सेस अगर आप किसी और मद में ले जाइए वो टैक्सेस, एज लॉन्ग एज वो लोग जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं हो रहे, तो दे आर रेडी टू गिव मोर टैक्सेस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामरान अवान रॉयल न्यूज़ से बात करने का। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है कामरान अवान, जो कि हमें मार्केट एनालिसिस दे रहे थे। दो तीन वजूहात हैं जिसकी वजह से मार्केट में जो है वो शदीद मंदी देखी जा रही है। एक तो ये है कि जो ग्लोबल ट्रेंड है हमारा वो मार्केट के ऊपर काफ़ी असरअंदाज हो रहा है। दूसरा हमारा जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो है हमारे मुल्क का, ये भी बहुत बड़ी वजह बन रही है मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने के लिए, और कैपिटल गेन टैक्स जो है वो भी अपना एक किरदार अदा कर रहा है। ये तो था मार्केट एनालिसिस। और फहद शहबाज, कमोडिटी रेट्स और करेंसी रेट्स आप जो है वो जी बिल्कुल नाज़रीन को बताते चलें कि मार्केट का तो उन्होंने सूरत हाल देख ली कि किस तरीके से आज मार्केट जो है वो डाउन लगा रही है और ग्लोबल जो है इंसर्शन हो रही है। इसी के साथ साथ नाज़रीन आपको बताते चलें कि कमोडिटी और इंटरनेशनल रेट्स की क्या सूरत हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। कमोडिटी एंड इंटरनेशनल रेट्स आपने जाने, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।